Intelligence. What do you mean by intelligence? What are the history of intelligence? We have already studied. Conclusion, we can say intelligence is a ability to think. Listen carefully. Intelligence is ability to think, to learn from experiences. ध्यान देना है मैं क्या कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. हमने कहा इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू ability to think, to learn from experiences. अब हम लोग को आगे देखना है. हमने कहा कि ये एक साथ कंक्लूजन और समराइज कर रहे हैं हम. इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, टू solve problems and to adapt according to new situations. कहने का मेरा मतलब है कि बुद्धि, सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, और वो भी कैसे? थ्रू एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के द्वारा. अनुभवों के द्वारा सोचने की क्षमता और सीखने की क्षमता, और टू सोल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं को समाधान करने की क्षमता. और जो सबसे बड़ी बात है, जो सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कही जा रही है, टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशंस. तो अब ये सारी जो बात है कि एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न, टू सोल्व प्रॉब्लम, टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशंस. तो आखिर सवाल ये उठता है कि हम लोग लेवल ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसको कैसे हम लोग मेजर करें, फाइंड आउट करें. एक शिक्षक क्लासरूम में अगर पढ़ा रहा है तो कैसे जान पाएगा कि अमुक विद्यार्थी का इंटेलिजेंस लेवल कितना है? सवाल यहीं पे आता है कि व्हाट आर द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ ईच लर्नर, बिकॉज वी नो ईच इंडिविजुअल हैज अ यूनिक. तो इसी सारी बातों को जानने के लिए जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, वो बात है टेक्निक्स ऑफ इंटेलिजेंस. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ इंटेलिजेंस. ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इंटेलिजेंस ऑफ टेक्निक्स, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के जो तकनीक हैं कौन कौन सारे हैं, और ये बहुत इसमें हम लोग देखेंगे बुद्धि के तकनीक. इसमें जो सबसे पहली बात हम करेंगे कि कौन सारे ऐसे बुद्धि के तकनीक हैं, तो हम लोग जस्ट रिमेंबर अबाउट अल्फ्रेड बीने. ही डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस टेस्ट 1905. अल्फ्रेड बीने के द्वारा हम जानते हैं कि 1905 में बुद्धि परीक्षण का खोज किया गया है. तो अब वहीं से हमारा आंसर आने वाली है कि अल्फ्रेड बीने ने, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, अल्फ्रेड बीने गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज. अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया. तो अब यहां पे हमारा वही आंसर है कि पहला जो हमारा टेक्निक होगा वो क्या होगा? मेंटल एज, कि मानसिक आयु के द्वारा ही हम क्या करेंगे? बुद्धि की टेक्निक
टेक्निक्स को हम पता कर पाएंगे। तो पहला हमारा टेक्निक्स क्या होगा, वो हमारा हुआ मेंटल एज, मानसिक आयु, मानसिक आयु। तो अब यहां पे हमने बता दिया कि मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है किनके द्वारा दिया गया, ये हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, अल्फ्रेड वीने के द्वारा। तो अब ये मानसिक आयु के द्वारा बुद्धि कैसे पता चलेगी, तो यहां पे कहा गया कि आखिर मानसिक आयु कहेंगे किसको। तो यहां पे सवाल अल्फ्रेड वीने के सामने भी यही आया कि कौन कितना प्रश्न हल करेगा और उसको सोल्व जो बच्चा करेगा उसको कितना अंक प्रदान किया जाएगा, ये सारे सवाल उठी। तो सपोज यहां पे बात कहा गया कि सपोज आप मान लेते हैं कि 10 ईयर का चाइल्ड है, ध्यान दीजिएगा, 10 ईयर का है, एक 15 ईयर का है और एक 25 ईयर का है, ठीक है। ये तीन जो है से 3 तरह के आयु वाले, एक 10 वर्ष वाले, एक 15 वर्ष वाले और एक 25 वर्ष वाले। तो अब इन लोग का जो मानसिक आयु अगर हम कहें, या जो मैंने कहा कि प्रश्न जो बनाया गया तीनों के लिए, उस प्रश्न पे जो उनका मार्क्स आया, सपोज 75 आया, क्या कहा मैंने। तो अब ये तीनों को जो प्रश्न दिया गया, उस प्रश्नों में कितना मार्क्स लाया तीनों ने, 10 ईयर वाला भी 75, ये भी 75, ये भी 75। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है, सोचने वाली बात है, कि तीनों जो अलग अलग वर्ष के विद्यार्थी जो लोग हैं उनका 75 आया, तो क्या आप कह सकते हैं कि तीनों का मेंटल एज जो है हमारा सेम होगा? दैट इज रॉन्ग, नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। तो अब यहां पे दूसरी बात हुआ कि क्योंकि तीनों एज अलग अलग है, उनकी जो मार्क्स आई 75, तो हम यहां पे कह सकते हैं, जैसा कि अल्फ्रेड वीने ने कहा, कि तीनों को क्या जो बौद्धिक योग्यता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो सेम नहीं है। तो अब दूसरी सवाल आया, तो इसको किया क्या जाए, मानसिक योग्यता को हम लोग पता कैसे कर पाएंगे। तो इसमें अल्फ्रेड वीने ने कहा, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा यहां पे मानसिक योग्यता को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, और ये किया इन्होंने, ये क्या किया, ही गेव नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू एज। यही ध्यान देने वाली बात है कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए इन्होंने मानक तैयार किया। क्या कहा मैंने, कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए मानक तैयार किया। इन द सेंस, कहने का तात्पर्य क्या है कि हर एक आयु वर्ग के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया। जैसे 6 ईयर के बालक है, 6 वर्ष का बालक है, तो इनके के लिए जो प्रश्नों का निर्माण हुआ, प्रश्नों का निर्माण ये अलग तरीके का हुआ। और ये 8 वर्ष का बालक है, ये इनके लिए जो है से अलग थोड़ा हुआ, ठीक है। और अगर 12 ईयर के बालक है, तो इन लोग के लिए जो क्वेश्चंस है ये भी थोड़ा सा अलग हुआ, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हुई। अब यहां पे समझिएगा कि 6 वर्ष के लिए जो क्वेश्चंस बनाया गया वो अलग है, 8 वर्ष के लिए भी बनाया गया वो अलग है। कहने का मतलब कि यही नॉर्म्स बनाया गया। क्या कहा मैंने, मानक आयु जिसको हमने कहा। अब यहां पे क्या होगा, इससे एक बहुत बड़ी बात पता चल रही है कि अगर कोई बालक, कोई भी बालक, हम ये बता रहे हैं कि उसकी वास्तविक आयु, अब इस पे हम बात नहीं कर रहे, वो बालक अगर 6 वर्ष के लिए जो बनाया गया प्रश्न है, ध्यान देना है, जो 6 वर्ष के लिए बालक के लिए जो प्रश्नों का निर्माण किया गया है, जो बनाया गया है, अगर वो उसको दिया जाता है, क्या कहा मैंने, कि 6 वर्ष के बालक के लिए जो प्रश्न बनाया गया है उसको बनाने के लिए दिया जाता है, अगर वो प्रश्नों को सोल्व कर लेता है, समाधान कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु हमारा कितना कहेंगे, मानसिक आयु 6 कहेंगे। क्लियर। उसी तरह से 8 वर्ष के लिए बालक के लिए जो प्रश्न बनाया गया है, अगर उसको समाधान कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु कितना कहेंगे, 8 कहेंगे।
उसी तरह से 12 वर्ष के लिए जो बनाया गया है प्रश्न, अगर वो सोल्व कर लेता है तो इसकी मानसिक आयु कितना कहेंगे, 12 कहेंगे। सही। अब समझ में आ गई बात कि मानसिक आयु का तात्पर्य अल्फ्रेड बीने के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो मानसिक आयु है उसका तात्पर्य बालक के मानसिक विकास की अवस्था से होता है। ध्यान देना है, हमने कहा अल्फ्रेड बीने के अनुसार मानसिक आयु का तात्पर्य बालक के मानसिक विकास के अवस्था से है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में वो अपनी मानसिक योग्यता के अनुसार किस प्रकार के मानसिक कार्यों को करता है। किस प्रकार मानसिक कार्यों मतलब 6 वर्ष का है। या सपोज, और देना ध्यान से यहां पे, सपोज कि अगर कोई बालक, वास्तविक आयु हम बात कर रहे हैं, वास्तविक आयु उसकी अगर बाय द वे वो है 6 साल, 6 वर्ष। ध्यान देना है यहां पे, वास्तविक आयु कितना है 6 वर्ष, वो जन्म लिया जब से उसकी 6 साल हुई। लेकिन अगर वो 8 वर्ष के बच्चों के जो प्रश्न बनाया गया है अगर उसको समाधान कर लेता है तो इसकी मानसिक आयु कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, यहां बहुत इंपॉर्टेंस कंसंट्रेट करने वाली बात है कि हमने कहा कि वो जन्म लिया है जिस समय से उसकी 6 वर्ष हुई है, लेकिन अगर वो 8 वर्ष के बच्चों के लिए जो बनाया गया प्रश्न है अगर उसको समाधान कर देता है तो उसकी मानसिक आयु कितना होगा, 8 साल होगा। अब यहां पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि वो 6 साल का बालक था और वो 8 साल के लिए जो मानक प्रश्न बनाया गया था आयु के लिए उसको ही समाधान कर दिया। तो जब ये कम आयु के बालक है और ज्यादा आयु के बालक ज्यादा आयु वाले प्रश्न को अगर सोल्व करता है तो उसे क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। ठीक है, कम वर्ष का बच्चा और ज्यादा वर्ष वाले के प्रश्नों को अगर समाधान कर देता तो उसको क्या मिलता है, क्रेडिट। अब यहां पे दूसरी बात है कि 6 साल का बालक अगर ये 8 साल वाले जो बना हो उसको प्रश्नों को पूरी तरह से समाधान कर देता है, सारे प्रश्नों को समाधान कर देता है तो वो कहलाता है बेसल ईयर। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, बेसल ईयर किसको कहा गया कि वो उच्च आयु के बालकों के लिए जो बनाया गया प्रश्न था उसको पूरी तरह से समाधान कर देता है तो वो बेसल ईयर कहा जाएगा। लेकिन वो किसी भी प्रश्नों को समाधान नहीं कर पाता है, हल नहीं कर पाता है तो वो कहलाएगा टर्मिनल ईयर। टर्मिनल ईयर तो कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फ्रेड बीने ने कहा कि बेसल ईयर और टर्मिनल ईयर ये दोनों के बीच में जो प्रश्नों को समाधान किया वो उसकी मानसिक आयु हो। तो यहां पे एक बात समझना है, जो अल्फ्रेड बीने ने कहा कि मानसिक आयु का तात्पर्य बालक के मानसिक विकास की अवस्था से है, उसकी वास्तविक आयु नहीं देखना है। वो जिस साल के वर्ष के मानक जो बनाया गया है, जिस प्रश्नों का सॉल्व करता है वही उसकी मानसिक आयु होती है। इसको और हम लोग अच्छे से देखते हैं। अभी हमने बताया आपको कि मानसिक आयु कहते किसे हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बीने। लेकिन एक बात और यहां पे जो अल्फ्रेड बीने ने कहा कि जो बालक की मानसिक आयु है, देखिएगा इसी से आगे हम लोग अगला कंसेप्ट पे जाने वाला है, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे कि अल्फ्रेड बीने ने कहा कि जो बालक की मानसिक आयु है उसका वास्तविक आयु से संबंध नहीं है। ध्यान से समझना है, हमने कहा कि अल्फ्रेड बीने ने कहा कि बालक की मानसिक आयु वास्तविक आयु से संबंध नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अभी मैंने कहा था कि वास्तविक आयु 6 साल था, उसकी मानसिक आयु 8 है, 10 है। कहने का तात्पर्य कि बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु कुछ भी हो सकता है, वास्तविक आयु, लेकिन मानसिक आयु कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य वास्तविक आयु 6 साल का है। तभी हमने क्या कहा कि वो 8 साल के बालकों के लिए बनाया गया प्रश्नों को समाधान कर देता है, या 12 साल के लिए बनाया गया समस्या को समाधान करता है। इसीलिए मैंने कहा कि संबंध नहीं है। परंतु अल्फ्रेड बीने ने कहा, इन्होंने कहा
कि थोड़ा सा देखिएगा, अगली कंसेप्ट आने वाली है। अल्फ्रेड बीने ने कहा कि इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए, मानसिक आयु को और कंक्रीट करने के लिए, यहां पे अल्फ्रेड बीने ने कहा ये जो हमारा मेंटल एज है उसको अगर हम मानसिक आयु को अगर हम वास्तविक आयु से, क्रोनोलॉजिकल एज, ये हमारा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। तो अल्फ्रेड बीने ने कहा कि वास्तविक आयु कुछ भी है, मानसिक आयु ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात कही, महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि अगर मानसिक आयु को वास्तविक आयु के साथ देखा जाता है तो और स्पष्ट बातें निकल के आएगी। स्पष्ट क्या होगी? स्पष्ट ये होगी कि अगर उस बालक की मानसिक आयु ज्यादा होगा, समझ में आ रही है, तो निश्चित है कि उसकी जो है से बुद्धि ज्यादा होगी। क्या कहा मैंने? ये मेंटल एज अगर उसकी ज्यादा होती है बनिस्बत वास्तविक आयु से, मानसिक आयु ज्यादा होगा, तो निश्चित है कि उसकी बुद्धि ज्यादा होगा। ठीक है। और हम अगर इसको रिवर्स करें कि मानसिक आयु, जैसे अभी हमने क्या कहा कि जैसे कि वास्तविक आयु 6 है, ये 8 है, तो क्या कहा मैंने कि मानसिक आयु ज्यादा है, तो निश्चित है इसकी जो है बुद्धि क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यह रिवर्स हो जाएगी कि वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बुद्धि कम हो जाएगा। ये बात मैंने कहा। तो अब देखना है यही कंसेप्ट कि मेंटल एज, मानसिक आयु को उन्होंने कहा कि वास्तविक आयु से थोड़ा देखा जाए तो वो हमारा कंक्रीट रिजल्ट देगा, स्पष्ट देगा। तो यही आगे बात निकल के आने वाली है। ये जो मेंटल एज है और ये सीए एज है, सीए, यही कंसेप्ट जो है कहलाता है इंटेलिजेंस कोशिएंट। ध्यान देना है, क्या कहलाता है? इंटेलिजेंस कोशिएंट। और यही एम ए बाई सी ए, IQ बराबर MA बाई CA, यही जो है से कंसेप्ट जो है दिया गया विलियम स्टर्न के द्वारा। यही हमने आपको बताया है। यही विलियम स्टर्न के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया IQ का, यही हम लोग जो दूसरा टेक्निक्स का भी पढ़ने वाले हैं वही पढ़ेंगे। पहला मेंटल एज होगा, दूसरा टेक्निक कौन सा होने वाला है? यही कि बुद्धि लब्धि के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा टेक्निक है, पहला हमने देख लिया, दूसरा जस्ट अभी हमने क्या कहा, वो हमारा आएगा बुद्धि लब्धि। ठीक है, यही है हमारा इंटेलिजेंस कोशिएंट। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा जो हम लोग तकनीक पढ़ने वाले हैं, तकनीक वो क्या है? बुद्धि लब्धि के द्वारा हम लोग बुद्धि को जानते हैं। यहां पे अभी हमने कहा कि ये जो हमारा IQ का जो कंसेप्ट है MA बाई CA, इसका सवाल हमने कह सकते हैं हम लोग कि बुद्धि को, लिसन केयरफुली, बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में परिभाषित करने वाले कौन हुए? वही विलियम स्टर्न। ठीक, लेकिन हमने कहा था कि ये विलियम स्टर्न ये बुद्धि का संप्रत्यय दिया, IQ बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया, लेकिन आगे हमने कहा था कि बीने साइमन का जो स्केल है ब्राउट इन अमेरिका में लाया गया और वहां पे अमेरिकन पार्टिसिपेंट जो सैंपल रखा गया वो अमेरिका के बालकों का सैंपल रखा गया और उसके आधार पे क्या किया गया? उस बुद्धि परीक्षण का नाम हो गया स्टैनफोर्ड बीने स्केल। और ये किया कौन? ये आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट कौन किया? लिविस टर्मन। ये लिविस टर्मन ने आपको ये फार्मूला को देखिएगा, यही टर्मन साहब ने क्या किया? MA बाई CA
इंटू 100। ये जो हमारा मानसिक आयु और वास्तविक आयु को जो 100 से गुना करने वाले हैं, किनका नाम हुआ? ये टर्मन के द्वारा लिया गया। और अब इसी फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, यही फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बुद्धि को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मैंने कहा इसी फार्मूला का प्रयोग करके बुद्धि को मापा जाता है। ठीक, ध्यान देना है यहां पे। तो दूसरा जो तकनीक हुआ, टेक्निक्स ऑफ इंटेलिजेंस, पहला तो मेंटल एज हमने बता दिया कि वो बालक जिस आयु वर्ग के लिए प्रश्न बनाया हुआ है, जिसका समाधान कर देता है, वो उसकी मानसिक आयु हुई। फिर जो हमने कहा कि अल्फ्रेड बिने ने कहा कि इसको थोड़ा सा और मूर्त रूप देने के लिए अगर मानसिक आयु को वास्तविक आयु से देखा जाए तो कंक्रीट रिजल्ट हुआ। तो वही मानसिक आयु और वास्तविक आयु का कंसेप्ट विलियम एस्टन ने दिया था। तो उसी को आगे बढ़ाया लिविस टर्मन ने कि फार्मूला ये अधूरा था, इससे नहीं निकल पा रहा था, तो इसीलिए 100 से गुना किया गया। तो फार्मूला मेरे पास आ गया कि बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA इंटू 100। तो यहाँ पे भी वही हो गया कि जैसे ये IQ है, मान के चलिए, देखिए तो यहाँ पे हमने मानसिक आयु रखा है 12 और यहाँ पे 8 है। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा मानसिक आयु कितना है, ज्यादा है वास्तविक आयु से। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, करिए। तो अब जो है आपको यहाँ पे आ गया, ये आप गुना करेंगे 12 इंटू 25/2। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा होगा तो उतना ही जो है उसकी बुद्धि लब्धि 100 से ज्यादा होगा। और जस्ट इसके अपोजिट अगर हम बात कर लें, यहाँ पे IQ बराबर यहाँ पे 10 है और वास्तविक आयु अगर इतना है, तो मानसिक आयु कम है और ये ज्यादा है, तो निश्चित है कि उसकी बुद्धि क्या होगा, कम होगा। ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं, ये ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो इतना ही कम आएगा। अब इन्होंने कहा, अल्फ्रेड बिने, सारे लोगों ने कहा कि मानसिक आयु अगर ज्यादा होगा वास्तविक आयु, तो बुद्धि लब्धि ज्यादा होगा। अगर उसकी जो है से वास्तविक आयु कम है, ये तो मैंने बता दिया, वास्तविक आयु ज्यादा हो जाता है मानसिक आयु से, तो उसकी बुद्धि कम होगा। तो यहाँ पे कहा गया, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बालक औसत आयु के ही होते हैं। ध्यान देना है, मैंने क्या कहा, ज्यादा बालक औसत ही होते हैं, जो औसत ही, ठीक है, औसत से ज्यादा और औसत से कम, ये जो है इसमें थोड़ा अंतर आता है। औसत से ज्यादा भी थोड़ा में अंतर आएगा, इसमें भी थोड़ा अंतर आता है। ये हमने 2 तकनीक पढ़ा। यहाँ पे एक बात और हम आपको बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर अगर कोई सवाल आ जाए, तो IQ जो मैंने बताया MA/CA इंटू 100। तो मान के चलिए IQ का अगर जो है से वैल्यू 0 आ जाता है, क्या कहा मैंने, IQ का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। लिसन केयरफुली, मैंने कहा कि IQ का मान अगर 0 हो जाता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। तो इसलिए हमारा जो इंटेलिजेंस हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटेलिजेंस का जो मान है ये कहलाता है कि नॉट एब्सोल्यूट, निरपेक्ष नहीं है, क्या है, यस रिलेटिव, ये सापेक्ष है। कहने का मतलब हमने कहा कि अगर उसकी बुद्धि लब्धि 0 हो जाता है तो वो निरपेक्ष नहीं है, मतलब कि उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो रिलेटिव है, सापेक्ष है कि आपने जो प्रश्न बनाया, हो सकता था उस एरिया में उसके पास ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, इस वजह से उसकी 0 आया। ऐसा नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। तो आज हम लोगों ने टेक्निक्स ऑफ इंटेलिजेंस में देखा, मेंटल एज को देखा और इंटेलिजेंस कोशिएंट को देखा। तो ये हमारा जो इंटेलिजेंस कोशिएंट है, ये जर्मन वर्ड ही है, वहीं से लिया गया है। धन्यवाद।